हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एंड देन उसको कि उसके उस पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसका सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले बताया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके सिलेबस में दो मेथड दिया है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस लेक्चर में हम ओनली फैक्टराइजेशन मेथड पे ही डिस्कस करेंगे, एंड जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे सॉल्यूशन ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब, जैसे ये आपका हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू ज़ीरो, जहाँ ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपका x है, तो x की वो वैल्यू, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन में रखने पे आपका LHS और RHS दोनों साइड आपका इक्वल हो जाए। मीन्स का आपका जो RHS है उसमें तो आपका ज़ीरो ही होता है, तो आपकी x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि इसका जो पूरा मान है, इसकी पूरी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जांपल है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में x की कौन सी वैल्यू रखें कि आपका जो RHS में ज़ीरो है ये पूरी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो लेट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, हम अपने से x इक्वल टू 1 हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1 इसमें रखिए, तो ये है 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 और 2 1 ज़ा 2 माइनस यहाँ पे 3 प्लस 1, ठीक है। ये 2 और प्लस 1, 3 माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका आ गया RHS, ठीक है, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो x जो है इसका एक सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन में रखने पर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन हो, जैसे लीनियर इक्वेशन में है जो पावर होती है वो 1 होती है, तो x की वो वैल्यू जो कि रखने पर उसका LHS और RHS साइड दोनों इक्वल हो जाए तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें भी x की वो वैल्यू रखने पर जिसका LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे भी जरूर हो सकता है कि x इक्वल टू किसी और x इक्वल टू हम 2 रखें या x इक्वल टू 3 रखें, तो किसी एक और वैल्यू पे भी ये ज़ीरो आ सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ 1 ही पे आए। तो यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू, तो कितने इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जितनी इसकी पावर होती है, जितनी भी उस किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उतना ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जैसे एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू, मैक्सिमम दो वैल्यू पे ये इसका सॉल्यूशन, इसका जो है ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लीनियर इक्वेशन देखते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखें x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल हमने लिया, तो x इक्वल टू माइनस 3, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो इसका दो सॉल्यूशन आएगा, और इसकी पावर 3 होती तो इसका सॉल्यूशन 3 आता है। मीन्स कि x की वैल्यू, x की किसी भी दो वैल्यू पे इसका जो RHS है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो हमको x की वही वैल्यू ढूंढना होता है, इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसका फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम दो सॉल्यूशन होगा, दो इसके रूट्स आएंगे, x की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू, मान लीजिए कि एक वैल्यू आपकी आ गई a और दूसरी आ गई x इक्वल टू b, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रूट, इसको बोलेंगे फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकेंड वाले को बोलेंगे सेकेंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
सेकेंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। दो इसके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, फर्स्ट अल्फा एंड सेकेंड बीटा। ठीक है, इसका दो सॉल्यूशन होता है, इसी एक्स की वैल्यू कोई एक को बोलते हैं अल्फा, सेकेंड को बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपकी एक्सरसाइज का 4.2 है। यहाँ पे हमने आपकी एक्सरसाइज का ही लिया, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का, एनसीईआरटी की बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को फाइंड आउट करना है। रूट्स का मतलब उसका सॉल्यूशन, वही अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो सॉल्यूशन होंगे, एक्स की दो वैल्यू आएगी। तो देखते हैं कि इसका फैक्टर कैसे करते हैं। तो फैक्टर करने का मेथड हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे जनरल फॉर्म इसकी लिख देते हैं। पहले हम आप फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा सा समझाएंगे। ये आपकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, इस जनरल फॉर्म का फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए ये आपका ए, ये आपका सी, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका है बी। पहले आप ए और सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा आपका ए इंटू सी, ठीक है, ये जो नंबर आएगा और ये बी, तो आपको ऐसी वैल्यू चूज़ करना है। कैसे? ऐसी वैल्यू चूज़ करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आ जाए, और अगर आप उसको ऐड करते हैं तो वो बी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे ऐसे आपको अभी क्लियर, हम मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये इसी एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझाते हैं। ये जो मैंने आपका एग्जांपल लेट किया था, 2x² माइनस 3x+1 इक्वल टू 0। मैंने कहा कि इस कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, इसका आ गया 2, और यहाँ पे b के प्लेस पे है आपका 3। b के प्लेस पे क्या है, ये a इंटू सी है 2, और b के प्लेस पे आया है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू चूज़ करना है, ऐसे दो नंबर को चूज़ करना है जिसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 2 आना चाहिए, अगर आप उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करते हो तो आपका 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 2, मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों नंबर, और प्लस करने पर आपका 3 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 2 और प्लस करने पर 3। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, प्लस करने पर 3। तो हम यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं, 2 और 1। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2, और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3b आगे ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे, यहाँ पे x, ठीक है, x का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, 2 प्लस 1, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट x+1। देखिए अब यहाँ पे इसको 2x², इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, -2x, और यहाँ पे -x+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो दो का पेयर बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब इन दोनों में कौन सी वैल्यू जो सेम है, आपका एक 2 सेम है और एक x। ठीक है, कॉमन का मतलब ऐसी ऐसी वैल्यू जो दोनों में क्या हो, सेम हो, उसको आप बाहर कर लेते हैं। तो 2x दोनों में क्या है, कॉमन है। इसमें आपका एक x अभी बचा है, 2 तो बाहर हो गया, और एक x भी इसमें से बाहर हो गया, आपका एक x इसमें बचा है। x माइनस इसमें ये 2x पूरा ही कॉमन हो गया, तो बचा आपका 1। 0 मत करिएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका एक 1 रहता है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए x+1 है, तो इसमें से मतलब सबका किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वो वही नंबर आ जाता है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 1 नहीं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें -1 कॉमन कर लें, तो -1 कॉमन करने का मतलब कि अंदर जो वैल्यू यहाँ पे माइनस होती है वो प्लस हो जाती है, और जो प्लस होती है वो माइनस हो जाती है। इसमें देखिए 1 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि दोनों में सेम हो। तो यहाँ पे हो जो x और -1, क्योंकि हमने माइनस को भी बाहर
कॉमन कर लिया है। माइनस बाहर कॉमन करने का मतलब कि अंदर जो वैल्यू बचती है, जो माइनस होती है वो प्लस हो जाती है, जो प्लस होती है वो माइनस हो। यहाँ पे देखिए एक्स जो है माइनस में था तो ये प्लस हो गया, और जो प्लस था ये माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने ऐसा -1 ही क्यों कॉमन किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर आया था बच करके वो x-1 था, तो हमें भी यहाँ पे x-1 ही लाना था। अगर हम यहाँ पे वनली +1 कॉमन कर लेते तो ये आपका -x+1 होता है, जो इसके इक्वल नहीं आता। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए x और -1, x-1 कॉमन है, तो x-1 को कॉमन कर लेते हैं। इसमें बचा है 2x और यहाँ पे बचा -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करेंगे। x-1 इक्वल टू 0 एंड 2x-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आई थी, यहाँ पे हमने अपने से लेट किया था तो ये आपका आ गया था। अब x इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन x इक्वल टू 1/2 भी पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसके दो रूट्स आ गए, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। यही इसके सॉल्यूशन है। अगर इसका मान इस इक्वेशन में रखते हैं तो LHS और RHS दोनों सेम हो जाता है। तो ये है पूरा फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एक बार में कभी नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ। आप इस फैक्टराइजेशन मेथड पे अगर 10-15 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप चाहोगे कि एक क्वेश्चन करो और आपको आ जाए, तो ये हरगिज नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड के लिए कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर चूज़ करने में ज़्यादातर दिक्कत आती है, मुझे पता है। क्योंकि जब आप 10-15 क्वेश्चन करने लगोगे ना, तो फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हम कौन सी वैल्यू चूज़ करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके हमने इसकी रूट्स के फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये x², सबसे पहले हमने देखा x² का यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे a इंटू सी करेंगे तो यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू -t, क्योंकि यहाँ पे आप साइन के साथ लोगे, साइन के साथ लेना है -10, और b इक्वल टू कितना आया है, b इक्वल टू है -3। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब भी यहाँ पे अगर आपका माइनस रहे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस करने पे 3 आना चाहिए, मतलब प्लस करने पे ये b की वैल्यू आए। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे ये 3 आना चाहिए। जैसे 2 नंबर आप लोगे तो 2 नंबर को प्लस करके या तो 3 लाना है, या तो 2 नंबर को माइनस करके आपको 3 लाना है। तो कब आप प्लस करोगे, कब आप माइनस करोगे, उसके लिए ये ट्रिक है। जब आपका माइनस रहेगा तब आप यहाँ पे इस कांस्टेंट टर्म के पहले अगर आपका माइनस रहेगा तब आप उन दोनों नंबर को माइनस करके b की वैल्यू लाओगे। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो उन दोनों नंबर को प्लस करके। तो यहाँ पे माइनस है तो हम कोई 2 नंबर ऐसा चूज़ करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपका 10 आ जाए और माइनस करने पे आपका 3 आ जाए। तो देखिए 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में। तो पहले 2 से स्टार्ट करके आप चेक करिएगा। देखिए 2 5 ज़ा 10। तो जो 2 नंबर आप चूज़ करोगे उसको पहले अगर माइनस करके लेके आना है तो आप माइनस करिएगा, अगर प्लस करके लेके आना है तो प्लस करिएगा। तो यहाँ पे हम 2 5 ज़ा 10 लिए, फिर 5 में से 2 को माइनस करिए, 3 आ गया। तो मेरा पहली बार में आ गया। अगर ना आता तो फिर हम 5 के टेबल में देखिए 5 2 ज़ा 10, तब भी 5 से फिर 10 के टेबल में आएगा। तो आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बता दूँ ये जो फैक्टराइजेशन वाला है तो आपका ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में यहाँ पे कुछ कट गया था, मैंने आगे थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया था कि पी को 2 5 ज़ा 10 और 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3। तो अब देखिए इसको रखना कि x² के प्लेस पे x², और यहाँ पे 3 के प्लेस पे देखिए माइनस है, माइनस सिर्फ 3 के प्लेस पे ये जो 2 नंबर हम चूज़ किए 5 - 2 इसको यहाँ पे रखेंगे। फिर x मल्टीप्लाई बाई x -10 एंड -10 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन करिए, x² -5x माइनस माइनस प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन 2 नंबर का हम कहते हैं 2 का पेयर बनेगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या वैल्यू सेम है, x। तो x को बाहर कर लीजिए, इस ये x² है तो एक x यहाँ पे बचा और यहाँ पे एक 5 यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2। ठीक है, तो x यहाँ पे बचा और -2 5 ज़ा 10
ठीक है, 5 बचा इक्वल टू 0। इसमें भी x-5, इसमें भी x-5, दोनों में आपका x-5 सेम है, इसलिए x-5 को फिर इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब इसमें क्या बच गया आपका x, ब्रैकेट लगा के x, और बीच में किसका साइन है, प्लस, और इसको आप बाहर कॉमन कर लिए हो तो क्या बचा बीच में, ये 2 इक्वल टू 0। अब x-5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x-5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको x इक्वल, इसको ट्रांसफर करें क्योंकि हमको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू ये 2 है, इस इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये जो दो वैल्यू आई है x की, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसके रूट्स हैं। अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू -2, दिस इज 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड कर लेते हैं। जैसे जैसे करेंगे आप एक बार ये वीडियो देखिएगा, फिर आप खुद से ट्राई करिएगा अपने से कोई क्वेश्चन चूज करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने बताया कि पहले a और c को मल्टीप्लाई करिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ है जो इसके पहले माइनस लगाए, यानी कि 2 नंबर आपको ऐसा लेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस करने पे आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, बीच में वीडियो कट हो गई थी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मीन्स आप यहाँ पे 1 होगा। तो सबसे पहले देखिए 12 किस किस के टेबल में आता है, 2 6 12, लेकिन अगर आप 6 में से 2 को माइनस कर रहे हो तो आपका 4 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद 3 के टेबल में भी आपका 12 आता है, तो 3 4 12, और 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि 3 और 4 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12 एंड 3 माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको रखेंगे सेम, इसके प्लेस पे ऐसे ही रख देंगे, प्लस इसके प्लेस पे हम यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 4, और यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, 2x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर में इन दोनों में देखिए, फिर इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या वैल्यू सेम है, x, तो x को यहाँ पे कॉमन कर ले रहे हैं, बच्चा इसमें 2, और एक x को कॉमन किए हैं तो ये स्क्वायर है तो एक x इसमें बच गया, फिर प्लस, बीच में प्लस है, इस x को बाहर कर लिए, इसके पास बचा 3। अब यहाँ पे इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों में सेम है तो माइनस को पहले बाहर कर लो। अब इसमें क्या सेम है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, x कॉमन नहीं हो सकता, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4 होता है, तो 2 बचा, और यहाँ पे x भी बचा, और माइनस को कॉमन कहे तो जब भी माइनस आप बाहर कॉमन करोगे तो अंदर जो वैल्यू बचती है वो सब प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस है, इस माइनस को बाहर कर लोगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 बचा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि आप माइनस को बाहर कॉमन कर चुके हो। अब यहाँ पे 2, ये 6 है तो 2 को कॉमन कर लिए तो बचा आपका 3, 2 3 6 होता है इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी 2x प्लस 3, इसमें भी आपका 2x प्लस 3, दोनों आपका फैक्टर सेम आ गया, तो 2x प्लस 3 आप कॉमन कर लो, इसमें बचा आपका x, और ये पूरा कॉमन है तो इसके साथ बचा -2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल पुट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पुट करिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2, एंड यहाँ पे x इक्वल टू 2। ये आपका दो रूट्स आ गए, अल्फा इक्वल टू -3/2 एंड बीटा इक्वल टू 2। ये इसके सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, √2, ये भी आपकी बुक ही का क्वेश्चन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो हमने कहा पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a एंड c को, तो √2 मल्टीप्लाई बाई 5 √2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए √2 एंड √2 मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू √2 इंटू √2, देखिए 5 √2 और √2 ये हो जाएगा, रूट इसका हट जाएगा, 2 5 2 10,
यहाँ पे इसके पहले सी है, सी के पहले आपका है प्लस। इसका मतलब कि आपको दो नंबर ऐसे चूज़ करना है मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और आपका माइनस करने प्लस करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पे 7 है, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो 2 किसके टेबल, वो 10 किसके टेबल में आता है, 2 के तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 + 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब दो फैक्टर हम 2 5 ज़ा 10 एंड 2 + 5 = 7, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इसमें रखते हैं √2x² प्लस 2 + 5 और यहाँ पे x + 5 √2 = 0। सेम सी के प्लेस पर रख दें, सिर्फ 7 के प्लेस पे हम 2 + 5 रख दें। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करिए, √2x + 2x + 5x + 5 √2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, √2x² प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसको हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 के इक्वल ही आती है। ठीक है ना, जब दो नंबर का रूट सेम है तो अब ये रूट हट जाता है, तो √2 ये तब भी 2 ही आएगा। तो इसलिए हम इस 2 को इस फॉर्म में लिख दिए, इंटू x + 5x + 5 √2 = 0। ये हम ऐसा आंसर लाने के, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब देखिए इन दोनों में √2 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, इसमें बचा आपका एक x बच गया और प्लस इसमें आपका √2² है तो एक रूट बच गया और x कॉमन है। फिर प्लस, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, सबसे पहले तो आपको 5 दिख गया, 5 कॉमन है, इसमें बचा आपका x, 5 कॉमन है, x बच गया, इसमें 5 कॉमन है तो √2 बच गया = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपका दिख रहा है, x + √2, तो x + √2 को कॉमन कर लीजिए, ये पूरा कॉमन है, बचा आपका √2 × x प्लस ये पूरा आपका कॉमन है, बचा आपका 5 = 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करिए, x + √2 = 0 एंड √2x + 5 = 0, x = -√2 एंड यहाँ से √2x आप एक एक नंबर को मतलब स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र करिएगा। ये +5 है तो ये हो जाएगा -5 एंड x = -5/√2। ये आपका दो रूट्स आ गया, अल्फ़ा = -√2 एंड बीटा = -5/√2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ पे देखिए 1/8 है तो थोड़ा कुछ अटपटा सा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ये जो 8 है इसका एलसीएम ले लेते हैं सब में, क्योंकि इसके देखिए जब भी किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। तो ये देखिए 8, ठीक है, तो इसका मतलब 1 8 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8x 1 8 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, फिर प्लस 8 1 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 = 0। अब इस 8 को अब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये 8 × 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ax² माइनस bx प्लस c ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब पहले इसको और इसको यानी कि 16 × 1 = 16 और यहाँ पे है 8। तो ऐसा दो नंबर आप चूज़ करिए जिससे कि अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 16 आए और यहाँ पे है आपका प्लस, तो उस दोनों नंबर को प्लस करने पे आपका 8 आना चाहिए। तो 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 8 ज़ा 16 और 2 + 8 आएगा आपका 10, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब 16 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 + 4 हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब कि दो हमको फैक्टर मिल गया, 4 × 4 = 16 एंड 4 + 4 = 8। तो यहाँ पे हम इसके सामने लिख लेते हैं 16x² माइनस 4 + 4 × x + 1 = 0, 16x² माइनस 4x और प्लस माइनस माइनस -4x + 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले x दिख गया और 4
4x कॉमन है, इसमें आपका बचा एक, यहाँ पे 4 बच गया, एक x बच गया, माइनस यहाँ पे 4x पूरा ही कॉमन है। जब ये पूरा कॉमन है तो बच गया आपका 1। ठीक है, अब इसमें भी देखिए हम यहाँ पे 1 तो इसमें इन दोनों में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कॉमन हो, तो 1 तो सब में कॉमन होता है, तो यहाँ पे हम 1 को कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 1 को कॉमन करेंगे तो जो आपका टर्म बचेगा अंदर वो -4x+1 बचेगा, जबकि हमको लाना है 4x-1। तो हम अगर यहाँ पे -1 को कॉमन कर लेंगे तो ये जो टर्म है, ये जो इसका साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, इसलिए हम यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x-1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x-1 तो 4x-1 को कॉमन कर लीजिए, ये भी आपका हो गया 4x, इसमें बचा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करिए, 4x-1 इक्वल टू 0, 4x-1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ये दो रूट्स आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, इसके पहले इसकी पिछली वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे बेस्ड कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का वे बताया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।